और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियों के 14 नेता इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग में होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल इस बैठक में होंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर चर्चा संभव है। तो कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज दिल्ली में यह सर्वदलीय बैठक होने वाली है। 14 नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, लेकिन बैठक से पहले ही आतंकियों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। 24 घंटे में आतंकियों ने 3 हमले किए। सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा भी गया है, लेकिन इस बीच घाटी में 48 घंटे का हाई अलर्ट है। आज भी इंटरनेट सेवा बंद रह सकती है, जबकि एलओसी पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मिशन कश्मीर से टेंशन में आतंकी। पीएम की बैठक से पहले बौखलाए आतंकी। कश्मीरी नेताओं के साथ आज पीएम मोदी की बैठक है, लेकिन इस बैठक से पहले आतंकी बौखला गए हैं। मिशन कश्मीर से डरे आतंकी घाटी में लगातार हमले कर रहे हैं। आतंकियों ने पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम पर ग्रेनेड से हमला किया। ये हमला पुलवामा के मुख्य राजपोरा चौक पर किया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई। इससे पहले मंगलवार रात आतंकियों ने इंस्पेक्टर परवेज को निशाना बनाया था। आतंकियों ने इंस्पेक्टर परवेज पर उस वक्त हमला किया जब वो नमाज अता कर वापस लौट रहे थे। दहशतगर्दों ने उन पर कई राउंड गोलियां बरसाई। इस हमले में परवेज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आतंकियों के इस कायराना हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें इंस्पेक्टर परवेज सड़क पर जाते दिखाई दे रहे हैं और पीछे से 2 आतंकी आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। अमन के दुश्मन घाटी में दहशत फैलाना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार हमले कर रहे हैं। बुधवार को शोपियां में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी की पहचान सज्जाद अहमद भट्ट के रूप में हुई है। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है, लेकिन आतंकी इस बैठक से पहले दहशत का माहौल बनाने में जुटे हैं। आतंकियों की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि बीती रात श्रीनगर के हब्बा कदर इलाके में आतंकवादियों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान उमर अहमद के रूप में हुई है, जो मोबाइल की दुकान चलाता था। एक तरफ सरकार घाटी में शांति और अमन स्थापित करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी शांति की हर कोशिश में आतंक का जहर घोलने की फिराक में लगे हैं। इसीलिए कश्मीरी नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं आज बंद रखी जा सकती हैं। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक के लिए केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के कुल 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र द्वारा राज्य के नेताओं के साथ संवाद की ये सबसे बड़ी पहल है, लेकिन अमन के दुश्मन शांति की इस पहल में खलल डालना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो कश्मीरी नेताओं के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होनी है। दिल्ली में हो रही इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। ऐसे में राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास भी लग रहे हैं। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, देखिए इस रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर में शांति की पहल के मद्देनजर आज दिल्ली में कश्मीरी नेताओं के साथ पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक है। ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र द्वारा राज्य के नेताओं के साथ संवाद की ये सबसे बड़ी पहल है। काफी नानुकुर के बाद कश्मीरी राजनीतिक दलों के संगठन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD ने पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर नरम रुख दिखाया। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा होगी, लेकिन राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह के पेच भी सामने आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव की संभावनाएं तलाशने की कोशिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने के लिए दबाव बना सकता है। सरकार जम्मू कश्मीर में विकास के एजेंडे पर बात कर सकती है, तो वहीं PAGD के नेता आर्टिकल 370 और 35A की बहाली पर अड़ सकते हैं। सरकार की ओर से 370 हटाए जाने को कश्मीर के लिए असरदार बताया जा सकता है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ये दावा कर सकते हैं कि 370 की बहाली बिना शांति कश्मीर में शांति नामुमकिन है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूती देगी। विधानसभा चुनाव की संभावना भी टटोली जाएगी। इस समय जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया चल रही है। इसे पूरा करने में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी की कोशिश भी होगी। क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग के बिना इसमें दिक्कत आ रही है। ऐसे में ये मीटिंग और भी अहम है। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार के दिग्गज नेताओं के अलावा जम्मू कश्मीर के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। जबकि जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बैठक में हिस्सा लेंगी। यही नहीं, कश्मीर बीजेपी के निर्मल सिंह, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, JK अपनी पार्टी से अल्ताफ बुखारी, पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोन और MY तारिगामी CPM की ओर से बैठक में हिस्सा लेंगे। जाहिर है कि पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली आज की बैठक राजनीतिक मायनों में तो खास है ही, इससे कश्मीर का भविष्य भी तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.